Okay, this lecture is already uploaded in the LMS Moodle. अच्छा, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि Moodle को स्टूडेंट्स बहुत कम यूज कर रहे हैं, so kindly try to log in the Moodle, see the lectures and the assignment. You have to submit the assignment as well in the Moodle. I will try my best कि मैं थोड़ा सा Moodle का भी आपको एक ओवरव्यू दिखा दूं कि how you will use the Moodle system. So make sure कि यू मस्ट फॉलो द मॉडल, बिकॉज इसके अंदर सारी एक हिस्ट्री भी आ रही होती है कि जिसमें आपने कितनी दफ़ा लॉगिन किया है और असाइनमेंट वगैरह सबमिट कराया है. सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फीलिंग इशू रिलेटेड टू द लाइक joining the MS team. So is it possible कि someone invite them? जो लिंक है So basically, let's start the lecture related to the binary numbers. So मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में भी कि हमारी जितनी भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, it will work related to the और बेस्ड ऑन द बाइनरी नंबर्स. यानी मीन्स के जो कोई भी आप कंप्यूटिंग उठा लें, कोई ईसीजी मशीन हो, कोई एक्सरे मशीन हो, normal computer systems हो, आपके mobiles हो, it will be based on only two numbers which is called binary numbers. और binary बाई का मतलब होता ही two है, तो binary numbers का मतलब है two numbers. So two numbers जो है वो हमारे पास जीरो और वन की फॉर्म में है. यानी अब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कंप्यूटर जीरो और वन की फॉर्म में डिजाइन हुआ है. So that's why we will call वन, यहाँ पे लिखा है ना बाइनरी डिजिट. सो बाइनरी डिजिट कम्स, इसमें जो बी है वो हमने ले लिया और डिजिट का आखिर का आईटी ले लिया. सो इट मींस इट बिकम्स अ बिट. सही ना? तो देयर इज अ टू बिट्स numbers that make the whole computer system. अब ये जो दो नंबर सिस्टम्स हैं, तो इसका जो बिट्स की डेफिनेशन हैं वो इस तरह से फुलफिल होती हैं कि लेट सपोज इफ यू वर्क ऑन द टू बिट्स. सही ना? टू बिट्स पे अगर हम काम कर रहे हैं, सो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो फोर पॉसिबल हैं. सही ना? फोर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पॉसिबल, विच मीन्स कि आपके पास यूनिक कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं. जीरो जीरो का एक यूनिक कॉम्बिनेशन हो सकता है, जीरो वन का एक यूनिक कॉम्बिनेशन हो सकता है, वन जीरो का हो सकता है, वन वन का हो सकता है. विच मीन्स कि जब भी आपके पास टू बिट्स होंगे तो उस पर फोर पॉसिबल डिफरेंट आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. टास्क पर मुराद यही होती है कि अगर आपने जीरो जीरो की इंफॉर्मेशन दी तो उसका मतलब है आप ए की वैल्यू सेंड कर रहे हो. लेट सपोज कि आपने जीरो वन सेंड की, तो वो बेसिकली क्या कहते हैं, बी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. वन जीरो जो है सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वन वन डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इस तरह से यानी आप ए बी सी डी चार अल्फाबेट्स को दो बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है? फिर अगर आप इसी काम को तीन बिट्स में करते हैं, लेट्स सपोज कि आपके पास थ्री यूनिक बिट्स हैं. सही है ना? तो थ्री यूनिक बिट्स के अंदर जो यूनिक कॉम्बिनेशन आपके पास आएंगी वो टोटल एट आएंगी. ठीक है? यानी मीन्स के जीरो 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 इज वन यूनिक कॉम्बिनेशन, जीरो जीरो वन इज यूनिक कॉम्बिनेशन, जीरो वन जीरो इज यूनिक कॉम्बिनेशन एंड सो ऑन. आखिर में वन 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 की कॉम्बिनेशन आ रही है. सो दैट बिकम क्या कहते हैं, एट पॉसिबल स्टेट्स. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं पेंट पे ले जाऊं, पहले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं तो किसी को इनवाइट चाहिए. यहाँ पे देखिए, तो मैं पेंट पे करने की कोशिश करता हूँ कि
आपके पास लेट सपोज थ्री बिट्स सिस्टम है। थ्री बिट से मुराद ये है कि आपके पास जो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकती हैं विद इन अ डोमेन ऑफ 0 and 1 इज 0 0 0 एक कॉम्बिनेशन है, सही है। 0 0 1 की कॉम्बिनेशन हो सकती है, 0 1 0 की कॉम्बिनेशन हो सकती है। सारी कॉम्बिनेशंस जो वहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं थोड़ी सी यहाँ पे लिख के सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं, ये यूनिक कॉम्बिनेशंस इसमें एग्जिस्ट करती हैं इस तरह से। सो बेसिकली इनको अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉम्बिनेशन आ रही हैं। सो इट मीन्स कि जब भी आप 3 बिट्स पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास दो यूनिक डिजिट्स हैं, डेट्स कॉल्ड द बाइनरी नंबर्स। तो ये बाइनरी नंबर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, ये सो कॉल्ड इसकी बेस आपकी बन जाती है 2 की, ठीक है। और अगर आप 3 बिट्स पे काम कर रहे हैं तो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द पावर ऑफ क्यूब, यानी ये क्यूब बन जाएगा। और आई होप कि इतनी मैथमेटिक्स आपको यकीनन आती होगी कि 3 ऑफ क्यू का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट्स बिकम 8, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन जो आपके पास ये आ रही हैं, सही ना, ये वाला, तो ये 8 कॉम्बिनेशन इस तरह से आपके पास आ रही हैं। अगर यही सवाल मैं इस तरह से आपसे पूछूं कि अगर आपके पास 4 बिट्स हैं, कॉम्बिनेशन कितनी बन सकती है, unique combinations, 16 कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। unique combination टोटल से होंगी। ये 2 की पावर 4 आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है। या इस तरह आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इस तरह से आपको ये 5 बिट्स का मतलब है कि 0 0 0 और सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं। अच्छा, इस लेक्चर लेक्चर के अंदर आवाज सही ना आए तो इसको दोबारा से आप लोग खुद से ना देख भी लीजिए। टू टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू
2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2, ठीक है। एट स्टेट्स आर पॉसिबल, सही है ना, विद n नंबर ऑफ बिट्स 2 to the power n स्टेट्स आर पॉसिबल, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी तो 2 to the power n से आप क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास कितनी पॉसिबल है। अच्छा, एक टर्म क्या आप यूज करेंगे रियलिटी के कोर्स में, तो इसमें काम आएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर, सही ना। बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर आर दोस दैट हैज बीन रिप्रेजेंटिंग इनटू द 4 बिट्स, सही ना, 4 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे यानी ये 0 लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट 0, सही ना। अगर मैं जितने मर्जी 0 यहाँ पे लिख दूं सो इट विल बी क्या कहते हैं 0 रिप्रेजेंटिंग द 0, बट इट इज शोइंग that I'm going to represent some particular information into the 4 bits, सही है। तो इसी तरह 001 जो है उसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 0010 जो है रिप्रेजेंटिंग एज 2, 0011 इज रिप्रेजेंटिंग एज 3, और जो मेरा लास्ट 111 की रिप्रेजेंटेशन है वो 16 की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, यानी 16th रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय पार्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो नंबर सिस्टम है ना, ये टूवर्ड्स क्या कहते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है, ये तो आपका नॉर्मल नंबर सिस्टम है कि आपने 0 1 2 3 4 5 6 लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप जो नंबर सिस्टम देख रहे हैं कि जहाँ पे लेट लिखा हुआ है, दैट्स कॉल्ड द बाइनरी नंबर्स, ना। बाइनरी नंबर्स सिंपल आल्सो वी कॉल्ड द बीसीडी नंबर्स। सो how we are going to like convert the binary numbers into the like the decimal numbers and so on, तो इसकी एग्जांपल में थोड़ा सा एक्सेल में आपको करके थोड़ा सा दिखाता हूँ कि how we are going to manage these particular numbers or convert these numbers into the binary numbers and other systems. आई होप कि आप लोग एक्सेल में प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हैज बीन, मैंने असाइनमेंट भी आपको एक्सेल का ही दिया है, एग्जाम में भी एक्सेल से रिलेटेड कुछ आ सकती हैं। तो यहाँ पे जो एक नॉर्मल हम लोग अपना जो डेसिमल नंबर सिस्टम जिसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स, वो मैं लिख नहीं रहा, बस डेसिमल लिख दिया, ठीक है। अच्छा, नंबर सिस्टम हमारे आमतौर पे जो हमारा जो फर्स्ट नंबर आमतौर पे हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, सही है। लेकिन हेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नंबर विद अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये हमारे डेसिमल नंबर, ठीक है, जो कि यूनिक से मुराद के 0 इस तरह से लिखा जाता है, 1 इस तरह से लिखा जाता है टिल 9, ठीक है, सही है। इसके अलावा डेसिमल नंबर्स के अंदर हमारे पास कोई और डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, डेफिनेटली आपको इस चीज का आइडिया होगा कि वंस वी रीच एट द पर्टिकुलर नंबर 9, सही ना, 9 पे जब आप पहुंच जाते हैं तो 9 के बाद फिर हमारे पास आगे कोई यूनिक डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता, सही ना। यूनिक का मतलब ये कि कोई ऐसा सिंबल या कोई ऐसा चीज जो कि 10 की रिप्रेजेंटेशन हो। तो हम क्या करते हैं कि 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए शुरू के हमारे ये दो डिजिट्स होते हैं जो 0 और 1 है, इनको लिखा जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सेकंड पोजीशन के ऊपर जो कि हमारे पास 1 है, इट विल बी राइट 1 हियर एंड देन दिस पर्टिकुलर 0, तो वो इसके साथ 0 ऐड करके 2 डिजिट की फॉर्म में हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई आई थिंक समझने वाली चीज नहीं है, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। और इसी तरह फिर 11 12 एंड 13 एंड 14 एंड सो ऑन, इस तरह से आपकी जो नॉर्मल डेसिमल वैल्यूज है वो काउंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके मुकाबले में सब बाइनरी नंबर है, सही ना।
बाइनरी के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाइनरी जो है वो सिर्फ 0 का डिजिट और 1 का डिजिट एग्जिस्ट करता है, इसमें 2 का डिजिट या 3 का डिजिट एग्जिस्ट नहीं करते। डेसिमल के आगे मैं लिख देता हूँ कि इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल 9, सही ना। ये आप जो भी नंबर लिखेंगे वो हमेशा इनके बीच में ही रहेगा, और इसके अलावा वो नंबर जो है वो कोई और एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मैं एक मिनट अटेंडेंस। अब ये जो बाइनरी नंबर है, तो बेसिकली इट स्टार्ट अगेन विद अ नंबर 0, सही है। ये 0 से स्टार्ट होता है पहला नंबर। इसको सेंट्रल लाइन कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। आई होप कि आप इन ऑप्शंस को देख रहे होंगे, यूज कर रहे हैं इसको खुद से। होपफुली ये एग्जाम में भी कुछ ना कुछ सवाल आ सकता है इसके अंदर। तो बाइनरी में पहला डिजिट जो है हमारा 0 है और दूसरा डिजिट हमारा 1 है, ठीक है। ये जो डेसिमल का 0 है और बाइनरी का 0 है, बोथ आर इक्वल, सही है। सिमिलरली डेसिमल का 1 और बाइनरी का 1 बोथ आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 नहीं लिख सकता। ये 2 2 जो लिखा हुआ है, इट्स नॉट पॉसिबल दिस पर्टिकुलर 2 इन द बाइनरी नंबर। ये 2 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे 2 लिखने के लिए जो बाइनरी का 2 है वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। वो मैं वैसे ही लिख सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे ये जो 10 लिखा था, ठीक है। जो डेसिमल का ये 10 लिखा है, तो ये बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स हेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 की फॉर्म में 2 को रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये याद रखिएगा कि डेसिमल का 2 जो है वो बाइनरी के 10 के इक्विवेलेंट है, या 10 के इक्विवेलेंट कह लें, सही ना। यानी 10 जो बाइनरी का है वो 2 के इक्विवेलेंट है यहाँ पे। फिर अगेन अगर मुझे 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पे 10 में 1 ऐड कर दूंगा, सही ना। 10 में 1 प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 11 लिख लूंगा जो कि बाइनरी नंबर की फॉर्म में 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि मैं दोबारा जरा पेंट पे जाता हूँ और यहाँ पे 99 लिखता हूँ, ठीक है। मैंने 99 लिखा, और आज मुझे अगला डिजिट लिखना है। वी ऑलरेडी नो कि 99 100 आता है, लेकिन 100 लिखा कैसे जाएगा। 100 कैसे लिखा जाता है कि बेसिकली कि अगर मैं इसमें 1 को ऐड करता हूँ, ये मेरा 1 है, ठीक है। और इसको ऐड करना है, तो 9 प्लस 1 क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। 9 प्लस 1 10 होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि आमतौर पे हम लोग 0 को यहाँ पे नीचे लिखते हैं और 1 को ऊपर कैरी कर देते हैं, इस तरह से, ठीक है। 1 को कैरी कर दिया, और फिर 9 प्लस 1 अगेन 10 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 10 की फॉर्म में 10 आ जाता है। इस तरह से मेरी काउंटिंग जो है वो 100 के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। अगर आप लोग अपने ऑफिशियल क्या कहते हैं एसएसयू की आईडी से लॉगिन करेंगे ना, तो आपको मुझे बार बार एडमिट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एसएसयू की आईडी जो है वो बाय डिफॉल्ट एमएस टीम में लॉगिन हो जाती है। अगर आप अपनी प्राइवेट आईडी से लॉगिन करेंगे तो उसमें ये एडमिट के थोड़े से इश्यूज आ रहे होते हैं। अच्छा, अब बात हुई कि बाइनरी नंबर की, सही ना। बाइनरी ये जो मैंने यहाँ पे नंबर आपको दिखाए थे कि जब मैंने ये 1 1 लिख दिया इन द बाइनरी विच इज इक्वल टू
3 इन द डेसिमल नंबर्स। तो अब क्या करना है आपने, ये इसमें अगेन आपके पास जो 1 का इंक्रीमेंट अगर आप करना चाहेंगे, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा। ये मैं बाइनरी की बात कर रहा हूँ, मेक श्योर कि आप याद रखिएगा दिस इज बाइनरी नंबर। सही है। तो 1 + 1 में करता हूं तो ये 2 नहीं बनेगा। सही है, ये 2 नहीं बनेगा। 1 + 1 आपको मैंने बताया था बाइनरी में कि 1 में जब एक एडिशन होता है तो ये 1 0 बन जाता है। सही ना। तो बाइनरी में 1 + 1 = 10 होता है। ठीक है ना। 1 + 1 = 10। यहाँ पे आएगा और 1 मेरा कैरी हो जाएगा। ठीक है, 1 कैरी हो गया। अगेन मेरे पास वैल्यूज क्या है, 1 and 1, 1 + 1 10। तो मेरे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर हो सके तो अपने पास कॉपी में नोट, क्योंकि ये लेक्चर नोट्स में चीज नहीं होगी, ताकि आपको आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहे कि हाउ वी कन्वर्ट या हाउ वी अंडरस्टैंड द बाइनरी नंबर्स, हाउ द बाइनरी नंबर्स हैज बीन वर्किंग। तो इसको नोट करते जाएं अपने पास। इस तरह से यानी क्या होगा कि 1 के बाद जो मेरा नेक्स्ट नंबर आएगा वो 100 आएगा। ठीक है। और ये 100 इन द बाइनरी इज इक्वल टू 4। ये 4 के इक्वलेंट है। ठीक है। फिर इसी तरह 100 में 1 ऐड कर देंगे तो 101 हो जाएगा। 101 इज बिकम 5। सही है। फिर 101 में 101 में +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 110। अगर ना समझ में आए तो इसको एक दफा फिर लेक्चर को देख लीजिएगा। मैं इसको रिकॉर्ड करके इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम है इट मस्ट बी लाइक मेमोराइज, कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 6 इन डेसिमल है तो उसका बाइनरी में क्या इक्विवेलेंट होगा। ठीक है। इसकी कन्वर्जन का एक तरीका भी है, वो भी मैं करवाऊंगा क्लास में, तो उससे आसानी हो जाएगी। लेकिन शुरू के जो 0 से लेके 10 तक के डेसिमल नंबर्स हैं, उसका इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बाइनरी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, ताकि फिर आगे जब हम कुछ सवालात करेंगे तो उसमें आपको मसला ना हो। फिर इसी तरह 7 in the binary we are going to represent with the help of 3 ones, यानी 111 is representing the 7। उसके बाद फिर आप दोबारा देखेंगे जब हमारे पास 8 आता है, सही ना, 8 आएगा 111, इसमें 1 ऐड करते हैं तो अब डेफिनेटली इसमें वही बात हो गई जैसा 999 होता है, उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो 1000 बन जाता है। सिमिलरली जब मैं 1 करूंगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, 0 नीचे आएगा, 1 ऊपर कैरी होगा। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग 1000। सो 1000 रिप्रेजेंटिंग फॉर 8 इन द बाइनरी। ठीक है। और 9 के लिए क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, और 10 के लिए हो जाएगा 1010 एंड सो ऑन। इस तरह से ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा कि डेसिमल में 0, बाइनरी में 0 बोथ इक्वल, बाइनरी का 1 और डेसिमल का 1 इक्वल। लेकिन जब 2 आएगा डेसिमल में तो हम उसको 10 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब 10 आएगा तो 110 से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो किस रिप्रेजेंटेशन की वजह सिर्फ यही है कि आप ये देख रहे हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 और 0 एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा कोई और डिजिट शो नहीं होता। ठीक है। कम गोज बैक टूवर्ड्स द अगेन लेक्चर स्लाइड। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स इंडिकेट्स इट्स मैग्नीट्यूड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सही ना। फॉर एग्जांपल ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि अगर 123 लिखा हुआ है इज ऑलवेज बी लेस देन 321, यानी मीन्स के
अगर आपका ऑर्डर डिक्रीजिंग साइड पर है और उसको रिवर्स ऑर्डर में आप रिप्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो डिजिट तो जो कि बड़ा डिजिट होगा ऑन द लेफ्ट साइड इट्स हैव अ लार्जर वैल्यू, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इन द बाइनरी, बाइनरी में भी ये चीज शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि एक लाइन नीचे जो लिखी हुई है जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 14 ऑफ 10 इज इक्वल टू 1110 ऑफ 2 इज द थिंग। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो सबस्क्रिप्ट कहलाता है, सबस्क्रिप्ट में मैंने 10 लिखा है, 10 इज रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल नंबर while 2 इज रिटन द बाइनरी नंबर, यानी ये आपकी बाइनरी नंबर की रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है, वो आपकी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 जो है वो 1110 के इक्विवेलेंट है इन द बाइनरी। चेक कर लेते हैं, ये जहाँ पे एक्सेल की फाइल हमने बनाई थी, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके, यहाँ पे 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, सही है। तो जब ये 110 था तो 1011 हो जाएगा 11, सही है ना। और फिर 12 जो है 1100 हो जाएगा, 13 जो है 1101 हो जाएगा, और 14 जो है वो 1110 हो जाएगा। आई होप कि इसकी आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि विदाउट एनी प्रैक्टिस इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यू मस्ट सी द पैटर्न, यहाँ पे सिर्फ पैटर्न देखते जाएं कि 1 में आपने 1 ऐड किया तो ये 10 हो गया, 10 में 1 ऐड किया 11 हो गया, फिर ये 100 हो गया, 1 and 1 हो गया, और हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। इवन कि मैं 15 भी लिख देता हूँ कि 15 जो है वो 1111 के बराबर हो जाएगा। 4 1 जो होंगे वो 15 की रिप्रेजेंटेशन है इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। अगर ऑडियो का थोड़ा सा मसला हो रहा है तो मेक श्योर कि आप लोग कोशिश करेंगे अपने, यानी अगर अगर वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश कर लें, या फिर ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहाँ पे आपके सिग्नल सही आ रहे हों। अदरवाइज ये है कि मैं रिकॉर्डिंग शेयर कराऊंगा तो उसमें थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में आवाज़ सही आ रही होगी, क्योंकि मेरे कंप्यूटर से डायरेक्ट डेटा वो सिस्टम से रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो आपको सुनने में आसानी रहेगी। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगा थोड़ा सा इसकी सिस्टम्स के अंदर जो हम लोग अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं बिट्स का और बाइट्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज अ बाइट, यानी मीन्स के हम लोग अक्सर बात करते हैं कि मेरा इंटरनेट 10 Mbps का है, और या मेरे पास वो हार्ड डिस्क या कोई भी मेरे पास USB स्टिक इतनी GB या MB की है। तो उसमें जो USB स्टिक में हम लोग जिस तरह कहते हैं ना कि 1 GB 1 MB, वो 100 MB 200 MB, तो उसमें जो वर्ड बी है ना, इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द बाइट, सही ना, बाइट को रिप्रेजेंट करता है, बाइट। और एक से ज्यादा बाइट होंगे तो उसको बाइट्स के तौर पे हम कह देंगे। बिट्स का आपको आइडिया हो गया है कि अब तक जो मैंने बाइनरी नंबर आपको करा रहा हूँ वो बिट्स हैं, सही है ना। यानी मीन्स के यहाँ पर मैं आऊँ और यहाँ पे अगर मैं बाइनरी की बात कर रहा हूँ, सही ना, मेक श्योर आई एम टॉकिंग अबाउट इन द बाइनरी नंबर्स, कि अगर मैं लिखता हूँ 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली अगर मैंने बाइनरी के अंदर 8 zeros लिखे हैं, इट सेज दैट कि ये 8 बिट्स हैं, सही है। ये 8 बिट्स जो हैं इट्स इक्वल टू 1 बाइट, BYTE। अगर मैं इस तरह से 8 जीरो लिखूं, ये बाइनरी की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं 8 zeros लिखूं, ये भी 8 यानी सो कॉल्ड के 8 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। यूजुअली हम सिंबल के तौर पर स्मॉल b लिखते हैं फॉर बिट्स
and capital B is for bytes. सही है? अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ हो कि 24 Mbps, ये अक्सर जब आप इंटरनेट परचेज करते हैं तो उन्होंने ये चीज लिखी हुई होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि मेगा, M फॉर मेगा और बाइट। अक्सर हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि होते हैं ये बिट्स होते हैं, तो इस वजह से इसकी स्पीड कुछ कम होती है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो स्पीड मिले, तो वो ये चक्कर होता है कि यहाँ पे स्मॉल बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मेगा बिट्स पी फॉर पर सेकेंड, तो 24 मेगा बिट सेकेंड की स्पीड आपको मिल रही है, 10 मेगा बिट्स पर सेकेंड की स्पीड मिल रही है, एंड सो ऑन डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, बाइट का ज्यादातर हमारी स्टोरेज के अंदर जिक्र हो रहा होता है कि 1 TB या 1 GB। अभी मैं इसको भी क्लियर करूंगा, GB TB में कितना डिफरेंस आता है। 1 MB, ये भी मैं रेंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है कोई चीज, तो इसका मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट 1 टेराबाइट, ये वाला बाइट 1 टेराबाइट, ठीक है ना। 1 गीगाबाइट, तो ये वाला बाइट 1 मेगाबाइट, तो इस बाइट की बात हो रही है। और अगर स्मॉल में लिखा हुआ है तो बिट्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंटिंग योर डेटा इनटू द 8 बाइट्स, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी यूनिक पॉसिबल स्टेट्स 256 बनेंगी, सही ना। 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256 होता है, तो 256 कॉम्बिनेशन होंगी। अगर आप 8 जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर 00001 करते हैं, सो ऑन। तो हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर्स है, जो हमारा कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहलाता है, जो मैंने आपको बताया भी था कि कंप्यूटर जो आप परचेज करते हैं या कंप्यूटर का जो नाम होता है, अक्सर आप कहते हैं कि मेरे पास कोर i7 है, कोर i5 है, कोर i9 है, ड्यूल टू कोर है। तो ये प्रोसेसर्स के नाम है मुख्तलिफ। तो प्रोसेसर जो है वो, उसमें ये हमें पता चल रहा होता है कि वो कितनी बिट्स के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। हमारे पास जो हमारे पुराने प्रोसेसर्स थे वो थे 32 बिट्स के ऊपर। 32 बिट्स का मतलब है 4 बाइट्स के ऊपर। तो उसकी जो यूनिक वर्किंग कैपेसिटी थी उन प्रोसेसर्स की, वो तकरीबन 4 बिलियन के आसपास थी, प्लस माइनस 4 बिलियन कह लें, एग्जैक्ट इस पर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। नाउ डेज जो हमारे कोर i5, कोर i7 जो प्रोसेसर्स हैं, ये बेसिकली 64 बिट प्रोसेसर्स कहलाते हैं। तो 64 बिट्स प्रोसेस का मतलब हो गया 8 बाइट्स या व्हाट एवर दिस पर्टिकुलर फिगर। इतने यूनिक वो काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से डे बाय डे जो हम लोग कहते हैं कि जी 4G आ गया, 5G आ गया, 6G पे रिसर्च चल रही है। तो ये जनरेशन जो हैं, ये भी बेसिकली आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड्स है और कम्युनिकेशन स्पीड्स हैं, इसको फास्ट करते चले आ रहे हैं। आई होप के यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी आपकी हो ना, तो आप ये चैट बॉक्स में टाइप कर दिएगा। मैं आखिर में जब भी मुझे टाइम मिलता है लेक्चर में, तो मैं ये आपके क्वेश्चन क्यूरी जो है वो यहाँ पे रीड आउट करके आपको मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। ऑडिबल का अगर इशू है, कोशिश करें कि नेट की स्पीड सही रहे, और लेक्चर जो है ना एक दफा फिर आप लोग जरूर याद से सुन लीजिएगा। नेक्स्ट इज द मेमोरी साइज, तो ये ना, यानी मीन्स के जो मेमोरी की मैंने अक्सर आपसे बात की थी कि ये मेरी मेमोरी 16 GB है, 10 GB है, 1 MB एंड सो ऑन। तो वो भी बेसिकली यही बाइनरी नंबर की कॉम्बिनेशन से ही हम जिक्र कर रहे होते हैं। और जो मेमोरी होती है, यानी 2 to the power 32, इट विल बी रिप्रेजेंटिंग, इफ इट इज इन बाइट्स इट इज रिप्रेजेंटिंग द 4 GB, ठीक है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, जो मेमोरी को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो वी आल्सो कॉल्ड द किलो, के रिप्रेजेंटिंग फॉर किलो। किलो का आप लोग को ऑलरेडी आइडिया है कि किलोग्राम क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है। तो उसके अंदर किलो जो है वो बाय डिफॉल्ट 100 को रिप्रेजेंट, वो 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको कंप्यूटर की फॉर्म में देखेंगे, तो 1 किलो इज इक्वल टू 1024 बनेगा, 1000 नहीं बनेगा, 1024 बनेगा, जस्ट बिकॉज कि मैंने आपको बताया हुआ है कि किलो का ये है, या कंप्यूटर सिस्टम्स का ये है कि इट्स जस्ट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द 2 नंबर्स। तो इस वजह से हमारी बेस हमेशा 2 रहेगी, सही है ना। किलो के लिए हम लोग 10 यूज करते हैं, यानी मीन्स के हम 2 द पावर 10 करेंगे, और उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे सो इट बिकम्स 1024। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलो बाइट जो है वो 1024
बाइट्स के इक्विवेलेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने बी कैपिटल लिखा है तो इस वजह से यहाँ पे मैंने बाइट्स लिखा है, ठीक है। अगर मैं स्मॉल बी लिखूंगा तो ये बिट्स लिखा जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ तो इसमें बाइट्स के अंदर हम मेजर कर रहे होते हैं। इसी इसी तरह फिर अब अगर मैं 1 MB की बात करता हूँ तो 1 MB जो है वो 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 बाइट्स के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे परफॉर्म हो रही है। वन किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने लिखा 1 MB मेगाबाइट। मेगाबाइट इज इक्वल्स का मतलब हो गया 1024 किलोबाइट, सही है। ये याद रखिएगा 1024 किलोबाइट जो है वो 1 MB के इक्वलेंट है। और अगर इसको भी मुझे बाइट्स में रिप्रेजेंट करना है तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 बाइट्स बन जाएंगे। कंप्यूटर के अंदर आपको मैंने बताया था कि स्टैरिक विल बी रिप्रेजेंटिंग द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे चले मैं एक्स लिख के आपको आपके आसानी के लिए इस तरह से मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं इसमें लिखूंगा 1 GB यानी गीगाबाइट। 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, ठीक ठीक है। यानी 1 GB जो है वो 1024 मेगाबाइट के इक्वलेंट होता है। और इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें यू कैन डू इट, यानी मींस के 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 बाइट्स जो है वो 1 गीगा की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1024 GB की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आई होप के इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी कि कैसे ये वैल्यूज जो हैं वो इक्वलेंट हैं। फॉर एग्जांपल 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट जस्ट बिकॉज ऑफ 2 द पावर 10। कंप्यूटर के अंदर हम लोग इस तरह से डेटा को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे पूरा एक चार्ट दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो कि मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देख लें कि ये वाला पहले देख लें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 1 बाइट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट। ये बी यहाँ से ले लिया और आईटी का वर्ड डिजिट के आखिरी 2 डिजिट से ले लिया तो 1 बिट बन गया। 8 बिट्स जो होते हैं वो 1 बाइट के इक्विवेलेंट हैं। 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट के इक्विवेलेंट हैं। 1024 किलोबाइट्स 1 मेगाबाइट के इक्विवेलेंट है एंड सो ऑन। और यहाँ तक जो मैंने येलो तक हाईलाइट किया है यू मस्ट रिमेम्बर इट, यानी 1024 टेराबाइट यानी टीबी जो है वो 1 पीटाबाइट के बराबर है। इससे आगे मैं पूछ नहीं रहा, लेकिन बताने की सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो मेमोरी की साइजेस हैं वो कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। ये एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोनटोबाइट एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलते चले आ रहे हैं। क्योंकि हमारे डेटा सर्वर्स के अंदर जो हमें मेमोरीज चाहिए होती हैं वो टेराबाइट में भी नहीं चाहिए होती हैं, ये प्रोटोबाइट तक चाहिए होंगी तो जाके हमारा मल्टीपल नंबर ऑफ डेटा जो होगा वो सेफ हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, आमतौर पर जब आप अपनी यूएसबी परचेज करते हैं या आप हार्ड डिस्क वगैरह लेते हैं तो अगर आप कभी भी उसका साइज चेक करना चाहेंगे उसका साइज कितना है, ठीक है ना, तो यूएसबी लगा लें, हार्ड डिस्क लगा लें। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने कंप्यूटर में थोड़ा सा इतना शो करता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ, खैर ये तो असाइनमेंट वाला ऑप्शन है, इसको भी मुझे एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे जैसे आप शो ओपन करते हैं अपना माई कंप्यूटर तो आपको शो कर रहा होता है कि आपके कंप्यूटर की जो ये जो लोकल डिस्क है ये टोटल जो है 493 GB है, जिसमें से 343 GB जो है वो उसकी स्पेस अवेलेबल है, यानी मीन्स कि उतनी स्पेस आप और यूटिलाइज कर सकते हैं।
फिर ये मेरे पास डी ड्राइव है जिसके अंदर 458 GB है और 320 GB की स्पेस अवेलेबल है जिसके अंदर मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास गूगल ड्राइव की भी स्पेस है जिसमें 15 GB शो कर रहा है कि इसमें स्पेस कम होती है गूगल के अंदर, और 3.24 GB मेरे पास अवेलेबल है। ये अभी आपके सिस्टम में कब शो, उस वक्त शो होगी जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे। अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये हार्ड डिस्क की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, सिर्फ ये सी या डी ड्राइव अगर एग्जिस्ट करता है तो वो दो चीजें आपको शो हो रही होती हैं आपके सिस्टम के अंदर। फिर इसके अंदर इसके ऊपर राइट क्लिक भी अगर आप करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज में आपके पास इसका थोड़ा सा फर्दर ये डिटेल आ रही होती है कि फ्री स्पेस कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, यूज कितना हुआ है। तो ट्राई योर बेस्ट टू विजुअलाइज इन योर ओन कंप्यूटर सिस्टम। सही है। तो इस तरह से हमें अपनी मेमोरी का आइडिया हो रहा होता है कि हमारी मेमोरी के अंदर स्पेसिंग कितनी है। लेकिन आमतौर पे थ्योरी ये यहाँ पे जो मैंने हार्डवेयर का वर्ड लिखा हुआ है और उसके अंदर ये शो किया हुआ है ये 1000 किलोबाइट जो है वो 1 मेगाबाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 क्या कहते हैं गीगाबाइट 1 टेराबाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसमें हमारे पास कुछ मेमोरी की बिट्स होती हैं जो कि सिस्टम यूज कर लेता है या फिर आमतौर पर जो हार्डवेयर की डिजाइनिंग होती है तो उसमें वो लोग क्या कहते हैं इन बिट्स को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी कैलकुलेशन एक लिहाज से मैंने मेंशन की हुई है कि बाइनरी वर्सेस डेसिमल स्टोरेज कैलकुलेशन। a computer using the binary system of 1 GB, यानी मीन्स के एक कंप्यूटर सिस्टम में 1 GB की लेट्स सपोज हार्ड डिस्क लगी हुई है तो वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसमें इतनी बाइट्स होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आमतौर पर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो जब बनाते हैं तो वो इसको बिल्कुल ही जिस हम लोग नॉर्मल नंबर्स ले रहे होते हैं उन नंबर्स के तहत वो इसको कैलकुलेट करते हैं, सही ना, कैलकुलेशन हो रही होती है। और फिर जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं बैक इनटू द 1025 से डिवाइड करके इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू द जीबी सिस्टम, तो आपको जो क्या कहते हैं 1 GB वाली जो हार्ड डिस्क है उसका रफली जो आपको डेटा शो हो रहा होता है वो 0.93 GB शो हो रहा होता है, सही ना, 0.93 GB। इस एग्जाम्पल को एक दफा अच्छे से समझ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर 1 GB लिखा होगा लेकिन आपको जो एक्चुअल साइज जो मिल रहा होगा वो 0.9 GB के आसपास मिल रहा होगा। तो इसका मतलब अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैं तो 1 GB की यूएसबी लेके आया था लेकिन ये 0.9 की स्टोरेज शो कर रहा है। तो उसकी वजह कुछ ये होती है कि द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कैलकुलेटिंग एक्चुअल बाइट्स बाय taking 2 to the power 10 while the manufacturers designing the particular hard drive or the RAM by this particular thing, as well as some particular byte has been reserved for the personal purposes, यानी सॉफ्टवेयर की जो उसकी सेटिंग्स होती हैं वो उस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर मौजूद होती हैं। Okay, so in the computer system, we have the two file systems. Students, just wait. Sorry for disturbance. यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि बेसिकली हमारे पास जो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है ये इसके अंदर बेसिकली दो तरह के फाइल फॉर्मेट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब तक ये सेकंड वाला फाइल फॉर्मेट कम ही होता है, FAT32। हमारे पास जो क्या कहते हैं जो हम डेटा स्टोरेज कर रहे होते हैं इसमें NTFS फॉर्मेट का होता है। इसको अब इतना इसको एग्जाम में मैं नहीं पूछूंगा, सिर्फ जनरल एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ अबाउट कि हमारे पास हार्ड डिस्क के जो सिस्टम्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट्स में गिवन होते हैं। तो ये फाइल फॉर्मेट्स गिवन है। इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फाइल सिस्टम NTFS, सही ना। ये NTFS फाइल फॉर्मेट कहलाता है। तो हम लोग जो विंडोज में काम कर रहे हैं यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में NTFS फॉर्मेट को फॉलो किया जा रहा होता है जिसमें
आमतौर पर कुछ फाइल्स जो होती हैं हमारी रिजर्व हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्चुअल स्टोरेज है वो समहाउ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 0.91 से लेके 0.94 GB के बीच में शो हो रही होती है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और दो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, विच वन इज कॉल्ड द ऑक्टल नंबर एंड अदर कॉल्ड द हेक्साडेसिमल नंबर। सही ना? ऑक्टा का मतलब ही होता है 8 और हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसी का मतलब होता है 10। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 16 नंबर, यानी हेक्साडेसिमल नंबर जो होते हैं टोटल 16 होते हैं। ऑक्टल नंबर जो होते हैं टोटल 8 होते हैं, 8 यूनिक नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्टल बेस 8 लिखा हुआ है, यानी जब भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसकी बेस 8 होगी। सही है? और ये इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 127 टू द बेस 8। सही है? यानी मीन्स के इसके अंदर, यानी जब हम नंबर ऑक्टल नंबर की बात करेंगे तो इसमें 0 से लेके 7 तक यूनिक डिजिट्स होंगे, 0 से लेके 7। जबकि हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल 16 यूनिक डिजिट्स होंगे। आई विल एक्सप्लेन लेटर कि ये नंबर जो है ये कैसे लिखा हुआ है। इसको वही पहले पेंट के थ्रू पहले यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर जो होते हैं वो 0 से लेके 7 तक होते हैं, और 0 से लेके 7 को अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 8 बन जाएंगे। ठीक है? अब 0 से लेके 9 टोटल 10 यूनिक डिजिट्स, 0 और 1 टोटल 2 यूनिक डिजिट्स, 0 to 7 टोटल यूनिक 8 डिजिट्स। विच मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो 0 जो है वो लिखा जाएगा बिल्कुल, और ये 0 जो होगा वो बाइनरी के इक्विवेलेंट होगा, डेसिमल के इक्विवेलेंट होगा। फिर यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, 1 भी एग्जिस्ट करता है, 2 भी एग्जिस्ट करता है, 3 भी एग्जिस्ट करता है, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है? तो 0 से लेके 0 को काउंट करूं और 7 तक, तो ये बेसिकली यूनिक डिजिट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है? और ये 7 जो है, ऑक्टल का 7 जो है वो बाइनरी के 7 के इक्विवेलेंट है। ठीक है ना? ऑक्टल का 7 सॉरी डेसिमल के 7 के इक्विवेलेंट है, जबकि बाइनरी में ये 111 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। अच्छा, 7 के बाद मेरे पास यहाँ पे 8 एग्जिस्ट नहीं करता। 8 जो है वो डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मुझे 7 में मैं ऑक्टल की बात कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे 7 में +1 करना है और मेरे पास 8 का डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता, मेरे पास 9 का डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर मेरे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगी 1 एंड 0 की। सही ना? तो 7 में 1 जब मैं ऐड करूंगा तो ये टोटल 10 होगा। सो इट मींस कि 7 के पास मेरे पास जो नेक्स्ट डिजिट आएगा वो आएगा 10। इट मींस कि डेसिमल का 8 जो है वो ऑक्टल के 10 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ पे 11 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 16 होगा, और ये 17 होगा। ठीक है? 17 के बाद अगर कोई डिजिट एग्जिस्ट करेगा तो वो करेगा 20। ठीक है? 17 के बाद कोई भी डिजिट आएगा तो 20 होगा, क्योंकि 18 और 19 एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 8 और 9 का वर्ड या वो जो डिजिट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है? तो इस चीज को याद रखिएगा कि ऑक्टल नंबर इस तरह से लिखे जाते हैं। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल का मैंने आपको बताया था टोटल यूनिक डिजिट्स 16 होते हैं। ठीक है ना? 16 डिजिट्स कॉल्ड द यूनिक डिजिट। सही है? तो अब आपको ये तो आइडिया है कि हमारे पास डिजिट जो है वो 0 से लेके 9 तक तो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है? 0 से लेके 9 तक ये मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है? ताकि मैं अपना थोड़ा टाइम सेव कर सकूं कि मुझे ये लिखना ना पड़े। इसको मैं जरा ऊपर कर देता हूँ ताकि पूरी स्क्रीन जो है वो क्लियरली तौर पर नजर आ रही हो। तो अब आप ये देखें कि अगर मैं 7 की हद तक रहूं, तो आप ये देख रहे हैं कि जो मैंने ग्रे में जो सिलेक्ट किया है इस पर्टिकुलर रो को, तो उसमें डेसिमल का 7, ऑक्टल का 7 और हेक्साडेसिमल का 7 ये तीनों बराबर हैं। ठीक है? जबकि बाइनरी में हमें 111 की फॉर्म में उसका डेटा रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे ये बताऊं कि डेसिमल का 9 और हेक्साडेसिमल का 9, तो ये बेसिकली इक्वल है। ठीक है ना? जबकि हेक्साडेसिमल का 9 और ऑक्टल जो है उसमें ये है कि ऑक्टल में 11 जो है वो 9 की रिप्रेजेंटेशन है।
उसके बाद फिर हमारे पास जो लेटर आता है, वो सॉरी डिजिट्स आते हैं, वो आते हैं 10, सही है। लेकिन मुझे यूनिक डिजिट चाहिए, यूनिक डिजिट चाहिए जो कि कॉम्बिनेशन ना हो, ठीक है। यानी मीन्स के तो वन, ये जो 10 है ये 1 और 0 की कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में नहीं चाहिए, मुझे यूनिक डिजिट चाहिए, और हमारे पास कोई और यूनिक डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग अल्फाबेट की मदद से डिजिट क्रिएट करते हैं, विच मीन्स कि हम क्या करते हैं कि 9 के बाद लेते हैं ए, ठीक है, उसके बाद लेते हैं बी, इसको मैं सेंट्रल कर देता हूं ताकि ये अच्छा, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। अगर आप इसको अब काउंट करेंगे टोटल, तो ये टोटल 16 बन जाएंगे, ठीक है ना, 16 यूनिक डिजिट्स, विच मींस कि यहाँ पे ए जो है वो इक्वलेंट टू 10 है इन द डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर का 10 हेक्साडेसिमल के ए के इक्वलेंट है, बी 11 के इक्वलेंट है, सी 12 के इक्वलेंट है, डी 13 के इक्वलेंट है, ई 14 के इक्वलेंट है, और एफ 15 के इक्वलेंट है, ठीक है। अच्छा, जब मेरे पास ये 16 कॉम्बिनेशंस आ गई, तो इसका मतलब हो गया कि 17 जो मेरा इंटीजर वैल्यू होगी वो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगी, और कॉम्बिनेशन किसका होगा, टॉप की 2 वैल्यूज का, टॉप की 2 वैल्यूज 10, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि हेक्साडेसिमल का जो 10 है वो डेसिमल के 10 के इक्विवेलेंट नहीं होगा, डेसिमल का जो 16 है, डेसिमल का जो 16 है वो हेक्साडेसिमल के 10 के इक्विवेलेंट है। ये टेबल बना के इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इट विल बी मच इम्पोर्टेंट, सही ना, बस मैं अभी फिलहाल इतना बता सकता। अच्छा, और सिमिलरली अगर मैं इसका ऑक्टल नंबर लिखूंगा तो यहाँ पे 20 लिखा जाएगा, और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 वंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि फर्दर में अगर मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो मेरा इंक्रीमेंट कुछ इस तरह से होगा कि 1 लिखा जाएगा और 4 वंस लिखे जाएंगे, सही है। तो ये जब मैंने 4 वंस लिख दिए, सो दिस इज द इक्वलेंसी ऑफ बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर। तो इस तरह से ये इक्वलेंसी मेरी जो है वो कैलकुलेट हो रही है, ठीक है ना, इस तरह से मेरी इक्वलेंसी जो है वो कैलकुलेट हो रही है, एंड सो ऑन, ये गिनती चलती चली जाएगी क्योंकि काउंटिंग कभी रुकती नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर के मस्ट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर इक्वलेंसी, ठीक है। इस एक्सेल फाइल को मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप इसको खुद से प्रैक्टिस करते रहें इसके अंदर, ताकि आपको डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर के डिफरेंसेस पता रहें। कम बैक हियर, तो यहाँ पे देखें कि मैंने अगर 127 टू द बेस 8 लिखा हुआ है तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑक्टल नंबर। अब ये नंबर दिखने में डेसिमल नंबर भी आपको नजर आ रहा है, ये नंबर दिखने में आपको हेक्साडेसिमल भी नजर आ रहा है, लेकिन इसकी बेस जो जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो वो डिफाइन कर रही है कि ये ऑक्टल नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे अगर मैंने 2A5D F लिखा हुआ है तो F तक, F होगा, G नहीं होगा, F होगा, G नहीं होगा, तो इसका मतलब है A से F तक के जो अल्फाबेट हैं वो इंटीजर का काम कर रहे हैं इन द हेक्साडेसिमल नंबर्स, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी लेक्चर स्लाइड्स में भी लिखे हुए हैं, तो इसको मैं आगे ले चलता हूँ। अगर आप स्मॉल ABCD में रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, तो नंबर विल बी रिप्रेजेंटिंग इन द हेक्साडेसिमल इजीली। अब आते हैं कुछ कन्वर्जन की तरफ, कुछ कन्वर्जन में आज करा दूंगा, कुछ कन्वर्जन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कोशिश होगी मैं करा दूं, अदरवाइज कोई वीडियो लेक्चर वगैरह बना दूं ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, सवाल है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास बाइनरी नंबर गिवन है,
उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। बाइनरी नंबर गिवन है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? आपके पास कोई कैलकुलेटर नहीं होगा, कोई आपके पास कोई और चीज नहीं होगी, जस्ट यू हैव अ पेन एंड पेपर इन विच यू कैन डू दिस पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। अच्छा, पहले दिखा दूं कि आपके पास कंप्यूटर्स के अंदर कैलकुलेटर एग्जिस्ट करता है। जब भी आप कैलकुलेटर को ओपन करते हैं, ठीक है, तो आमतौर पे वो बेसिक कैलकुलेटर की फॉर्म में ओपन होता है, या फिर वो यानी यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। स्टैंडर्ड में क्या है कि बिल्कुल बेसिक कैलकुलेटर ओपन हो रहा है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे साइंटिफिक पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपका जिसमें साइन कोसाइन और मोड वगैरह हैं वो शो कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ग्राफिंग पे क्लिक कर दूं, तो ये ग्राफ बेस में आपको कैलकुलेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम चूंकि प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा सा कंप्यूटिंग साइड पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये देखें या इसमें जो प्रोग्रामर लुक है कैलकुलेटर का, उसके अंदर आपको ये हेक्सा, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, ये 4 नंबर सिस्टम्स आपको ना हमेशा शो करेगा। और यहाँ पे आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर आप उससे कोई नंबर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको चारों फॉर्म में वो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर देगा। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वर्टिकल बार सी नजर आ रही है। इट मींस के आई एम गोइंग टू टेक इनपुट इनटू द डेसिमल नंबर, सही ना, डेसिमल नंबर में इनपुट ले सकता हूँ। अब इस कैलकुलेटर को देखें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A B C D E F B लिखे हुए हैं जो कि डिसेबल हैं। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक नहीं होंगे, जबकि ये 7 8 9 और ये जो ब्लैक कलर में जो हाईलाइटेड हैं, इन पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं बाइनरी पे क्लिक करता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि अब मेरे पास 2 3 4 5 ये सब डिसेबल हो गए हैं, मेरे पास 1 एंड 0 इनेबल है। अदर देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के साइन, उन साइन की अभी मैं बात नहीं कर रहा। अभी सिर्फ मैं डिजिट्स के साइन की बात कर रहा हूँ कि जब भी मैंने इसको बाइनरी पे क्लिक किया, तो इसने 1 एंड 0 को इनेबल रखा, बाकी सबको डिसेबल कर दिया। ऑक्टल पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखें 7 तक उसने इनेबल कर दिया, 8 और 9 डिसेबल है, ठीक है। डेसिमल हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। अब हेक्साडेसिमल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो ए से लेके एफ तक जो है ना, वो डिजिट्स जो है मेरे, वो इनेबल हो गए हैं। लेट सपोज कि मैंने डेसिमल पे लिखा और यहाँ पे लिख दिया 100, ठीक है। अब मैंने 100 लिख दिया, तो आप ये देख रहे हैं कि हेक्साडेसिमल में वो बता रहा है कि 100 ऑफ डेसिमल इज इक्वल टू 64, 100 in decimal is equivalent to 144 in octal number, और 100 in decimal is equivalent to this particular binary number, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अभी हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में नंबर की कन्वर्जन कैसे पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। यानी मीन्स कि आपको अगर मैं नंबर देता हूँ बाइनरी में और आपको कहता हूँ कि इसको हेक्साडेसिमल करके दो, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा। नंबर 1 कि आपको ये टेबल तकरीबन यहां तक याद होना चाहिए। ये बाइनरी नंबर्स हैं और ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो जस्ट वन टाइप के अंदर आपके पास ये आ गए। वन टाइप से मुराद के इसमें टोटल बिट्स एक नजर आ रही है, सही है, एक यूनिक नंबर नजर आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पे बाइनरी नंबर्स को देखते हैं, तो आखिर में जो ये एफ है, सही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग इनटू द 4 बिट्स। 4 बिट्स में बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है 4 बिट्स मिनिमम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट बिटवीन बाइनरी नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स। यहाँ पे मैं एक रैंडम नंबर आपको लेके इनपुट करके शो करता हूँ कि लेट सपोज कि आपके पास एक नंबर है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक रैंडम वैल्यू डेफिनेटली मुझे इस तरह से मैंने एक रैंडम वैल्यू टाइप कर दी, ठीक है। और डेफिनेटली इसके लिखने से आपको पता चल रहा है ये बाइनरी नंबर है। और बाइनरी नंबर की कंफर्मेशन सिर्फ उस सूरत में होती है जब इसके नीचे बेस ऑफ 2 लिखा हुआ हो। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। 2 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर नंबर इज जस्ट सेइंग कि ये बाइनरी नंबर है। अच्छा, कभी भी आपको इस तरह का सवाल आता है कि बाइनरी से
हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो वो कैसे होगा? तो बेसिकली इस तरह से होगा कि आपने इसकी पेयरिंग करनी है, यानी पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाने कुछ इस तरह से हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टूवर्ड्स द लेफ्ट, और पेयरिंग में क्या करना है, आपने 4 बिट्स को लेना है, सही है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मैं लाइन बना रहा हूँ कि यहाँ से 1 2 3 4 बिट्स, सही है ना। ये शुरू के जो 4 1 है इसका एक पेयर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से ये जो 1 आ रहा है 1 0 1 0, इसका एक पेयर होगा 4 बिट्स का, सही ना। यानी तो टोटल 8 बिट्स की मैंने पेयरिंग कर ली। उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे मैं 4 बिट्स लूंगा, इसकी पेयरिंग कर लूंगा, ठीक है। आखिर में आप देख रहे हैं कि मेरे आपके पास सिर्फ 2 बिट्स बच रहे हैं, जबकि मुझे पेयरिंग के लिए 4 बिट्स रिक्वायर्ड हैं। तो लेफ्ट साइड पे आप जितने मर्जी जीरोस को ऐड कर लें, उससे आपका जो आउटपुट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एक तो जनरल नॉलेज के जीरोस को अगर आप कभी भी लेफ्ट साइड पे लिखते हैं तो उससे आपके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिंपल में क्या करोगे, यहाँ पे मैंने 2 जीरोस को ऐड किया, यानी इसके यहाँ पे, और इसकी पेयरिंग कर ली ऐसे। तो इसका मतलब ये कि राइट नाउ आपके सामने 16 बिट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। 16 बिट्स जो होते हैं वो 2 बाइट्स के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपको थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस में रखनी पड़ेंगी। अब मैं क्या करूंगा कि विद स्पेसेस थोड़ा सा 0 0 0 1 का एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है। फिर 0 1 0 1 का एक ग्रुप बन रहा है, फिर 0 1 0 1 का फिर एक ग्रुप बन रहा है, और फिर 1 1 1 1 का ग्रुप बन रहा है। ये मैंने ग्रुपिंग को अलग अलग शो कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें, चाहे आप लेफ्ट से शुरू कर दें या राइट से शुरू कर दें, डजेंट मैटर। आपने बस ये देखना है कि आपको थोड़ा सा ये टेबल याद होना चाहिए कि आप ये देखें ना कि यहाँ पे 1 1 1 1 लिखा हुआ है, 1 1, ये 4 1s हैं, तो ये एफ के इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो आप क्या करोगे कि सिंपल इसके नीचे एफ लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। एफ लिख दिया, इसको मिक्सी और कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे 101 लिखा हुआ है। 101 कोशिश करें कि आपको याद होना चाहिए कि ये डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में किसकी इक्विवेलेंट हो सकता है। याद ना आए तो अभी तो फिलहाल यहाँ से देख लें कि ये बेसिकली 5 की इक्विवेलेंट है, सही ना। 5 की इक्विवेलेंट है, मैं इसके नीचे 5 लिख दूंगा। और ये भी वही क्या कहते हैं 101 है, तो ये भी 5 की इक्विवेलेंट है। और इसी तरह ये जो 1 है तो ये 1 के इक्विवेलेंट है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक। तो इट मींस कि आपको जो मैंने ये बाइनरी नंबर दिया हुआ था, ये बाइनरी नंबर जो है वो इक्वल है 155 एफ के, ठीक है। यानी 155 एफ इन हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्वल टू द बाइनरी नंबर, और इसके नीचे मैं बेस के तौर पर 16 लिख दूंगा, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। 557 एफ, ये गलत लिखा है आपने। आपने वो शायद वो गलत कैलकुलेट, वो उधर क्या कहते हैं लेफ्ट टू, वो क्या कहते हैं वो राइट से आप, वो लेफ्ट से आपने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया था। इसको कभी भी लेफ्ट से कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको हमेशा हम राइट से ही कैलकुलेट करेंगे। इस आउटपुट को जो मैंने ये लिखा है,
इसको एक दफा हम लोग अपने कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये मैंने आउटपुट सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे वही होगा कि सबसे पहले मैं बाइनरी पे क्लिक करूंगा। ठीक है, मैंने बाइनरी पे क्लिक किया तो मुझे ये 00 लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ से 1 से लिखता हूँ। यानी मैंने लिखा 1, फिर लिखा 0, फिर लिखा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर उसके बाद 0, 1 और फिर 1, 1, 1। ये लिखा हुआ सही नहीं है मतलब में। 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, फिर 1, 1, 1। इसको अगर मैं हेक्साडेसिमल में अगर हेक्साडेसिमल लिखता हूँ तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। 155F। ठीक है, हाँ अब सही है। तो ये देखें कि जो मुझे क्वेश्चन गिवन था, यानी मीन्स के 0001, ये 0001 यहाँ पे आ रहा है, फिर 10 यहाँ पे 010, फिर अगेन 010 और फिर 11। तो ये मैंने जो आंसर कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट सही कैलकुलेट हुआ है मेरा आंसर। तो इस तरह से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर वही इसका रिवर्स प्रोसेस, यानी मीन्स कि अगर आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है उसको अपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सिंपल रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करेंगे। रिवर्स प्रोसेस से मुराद कि आपको पता है कि अगर आपके पास आपको वैल्यू दी हुई है F0E5, F जो है इक्वल है 111 के। ठीक है, जीरो को एक जीरो नहीं लिखा जाएगा, जीरो को 4 जीरोस में डिनोट किया जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि बाइनरी और हेक्साडेसिमल में ये है कि कोई भी हेक्साडेसिमल का एक डिजिट 4 बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट हो सकता है। हम मैक्सिमम वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो एक हेक्साडेसिमल से जीरो है, वो बाइनरी के अंदर 4 जीरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ई कि इक्विवेलेंट 110 बनता है, 5 का इक्विवेलेंट 010, जिसके भी हमने पहले प्रैक्टिस कर ली है। तो सिंपल आपने ये करना है कि ये 111 एज लिखना है, 4 वंस आ जाएंगे, 4 जीरोस आ जाएंगे, फिर ये 110 आ जाएगा और 011, जो कि 4 ओ सॉरी F0E5 ऑफ हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू इनटू द बाइनरी। ठीक है, आज यहीं की कन्वर्जन बहुत है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे के लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इस नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हमारा मिड टर्म जो है वो नंबर सिस्टम तक मैं एग्जाम में पूछ रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ही मैं क्या कहते हैं मिड टर्म के मुतालिक भी बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं असाइनमेंट का बता देता हूँ। अच्छा, ये मैंने असाइनमेंट आपका एलएमएस में डाल दिया है। मेक श्योर एलएमएस का एक्सेस होना चाहिए। एलएमएस का कोई भी इशू आप एलएमएस की टीम से कांटेक्ट करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड सही करवा सकते हैं। वो भी मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि एलएमएस में आपको ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 है, टोटल मार्क्स 5 हैं, यानी मीन्स कि आपके पास सेशनल जो है टोटल 30 मार्क्स हैं, उसमें से ये 5 मार्क्स का मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे आप ये देखें कि मैंने एक्सेल से रिलेटेड ये असाइनमेंट दिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड हाउ स्प्रेडशीट टूल्स ऑर्गेनाइज एंड समराइज द डेटा। ठीक है, करना ये है, एक्सेल ओपन करना है, स्टूडेंट के नाम से एक हेडिंग बनानी है, क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3 की। उसमें 4 स्टूडेंट्स ले लें, 5 स्टूडेंट्स ले लें, इट्स अप टू यू। एग्जांपल के तौर पे ये मैंने 4 स्टूडेंट्स लिए हैं। ठीक है, और उनके क्विजेस के मार्क्स मैंने मैनुअली तौर पर एंटर किए हैं। मैनुअली से मुराद क्या, मैंने लिख दिया 8, 7, 9, 15, यानी मीन्स के जो भी अली है इसने 3 क्विजेस दिए हैं, उसमें 8 मार्क्स हैं, 7 मार्क्स हैं, 9 मार्क्स हैं। ठीक है, हिना है, उनके 7 मार्क्स हैं, 6 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स हैं, सो ये मैंने मैनुअली दे दी है।
उसके बाद ये जो ग्रे बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, सही ना, ग्रे बॉक्सेस वो हैं जिसमें डेटा खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ जाए, यानी आपने टाइप नहीं करना है, डेटा जो है वो टोटल होके आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर ये अली है, अली के जो टोटल मार्क्स हैं यानी 8 + 7 कितने हो जाएंगे 15, 15 + 9 24, तो 24 मार्क्स खुद ब खुद टोटल होके आ जाए। और मैंने आपको इसका फार्मूला भी बताया था कि फार्मूला कैसे लिखना है, ठीक है। तो टोटल मुझे चाहिए ऑटोमेटिक, मुझे एवरेज चाहिए ऑटोमेटिक, मुझे हाईएस्ट चाहिए कि अली ने जो 3 क्विजेस दिए हैं उसमें हाईएस्ट मार्क्स, विच मींस के 9 के हाईएस्ट आए तो 9 यहाँ पर आ जाए, और किस किस क्विज में उसके लोएस्ट मार्क्स आए 7 तो वो 7 यहाँ पे आ जाए, सबके ही, इन तमाम स्टूडेंट्स के। और उसके बाद एक और नीचे एक हेडिंग मैंने बनाई है कि मुझे ये पता चल जाए कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स इन 4 स्टूडेंट्स में से सबसे टोटल हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। तो टोटल के अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स हो वो यहाँ पे खुद ब खुद लिखे हुए आने चाहिए, और उस स्टूडेंट का नाम भी लिखा हुआ आना चाहिए कि सबसे ज्यादा मार्क्स अभी जो मुझे थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कि सारा के होने चाहिए इस टेबल के मुताबिक। तो सारा के जो टोटल मार्क्स है आई थिंक 8 + 7 15 हो जाएंगे, 15 + 15 30। तो यहाँ पे 30 लिखे हुए होने चाहिए, और यहाँ पे सारा का नाम खुद ब खुद लिखा हुआ आना चाहिए। मैं टाइप नहीं करूंगा इसको, मैं थोड़ा सा आपको करके भी दिखा देता हूँ कि आपका जो असाइनमेंट है वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये लिख भी दिया कि यूज एक्सेल फॉर्मूलाज टू ऑटो कैलकुलेट द टोटल मार्क्स, ऑटो कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स, फाइंड हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स, और ऑटोमेटिकली फाइंड द हाईएस्ट टोटल मार्क्स अमंग ऑल स्टूडेंट्स, automatically display the name of student who has the highest marks, सही ना। so these things you have to do, perform it, सही है। अच्छा, उसके अंदर फिर एक और काम ये भी करना है कि मेक द हेडर रो बोल्ड, यानी हेडर से मुराद ये होता है कि जो हेडिंग हमने दी है ये टेक्स्ट बोल्ड में नजर आना चाहिए, ये आपको पूरा फुलफिल करना मैंडेटरी है, ठीक है ना। आपने हेडिंग को बोल्ड कर देना है, सेंटर अलाइन कर देना है, यानी मीन्स के जो आपका आउटपुट है ये सेंटर में नजर आना चाहिए, लेफ्ट और राइट अलाइन में नजर नहीं आना चाहिए। इसके मार्क्स है, मार्क्स कट सकते हैं। अप्लाई सेल बॉर्डर्स, यानी मीन्स के ये बॉर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं ना पूरे टेबल फॉर्म में, इस तरह से आपने बॉर्डर अप्लाई करने हैं। नेट पे सर्च कर लीजिएगा अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि मैं सेल बॉर्डर्स कैसे अप्लाई करूँ, आपको हर चीज अब नेट पे अवेलेबल है। अच्छा, इसको सबमिट कैसे कराना है, सबमिट कुछ इस तरह से कराना है कि आपने एक MS वर्ड, यानी जो हम लोग वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक छोटी सी रिपोर्ट लिखनी है, सही ना। रिपोर्ट के अंदर ये याद रखिएगा कि फॉन्ट का जो वो नेम होगा तो टाइम न्यू रोमन्स को फॉन्ट को लेना है और उसका साइज 12 सेट करना है। अगर इसमें फॉन्ट ये ना हुआ, साइज ये ना हुआ, मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू नॉट यूज एंटर की अननेसेसरी टू चेंज लाइन एंड डू नॉट यूज द स्पेस बार फॉर द अलाइनमेंट। मैंने आपको जिक्र किया था कि जो प्रोफेशनल वर्ड के अंदर राइटिंग होती है वो उसमें एंटर का की यूज नहीं किया जाता, उसमें पैराग्राफ के थ्रू लाइन को चेंज किया जाता है, तो वो मैं चेक करूंगा। स्पेस बार के थ्रू हम लोग स्पेसेस देते हैं, लेकिन आपने स्पेस बार को कम से कम यूज करना है, अननेसेसरी यूज नहीं करना। आपने स्पेस बार की जगह टैब की को यूज करना है। टैब की आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, टैब स्पेसिंग विल बी यूज इंस्टेड ऑफ द स्पेस बार, ठीक है। MS वर्ड रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड ऑल एक्सेल फार्मूलाज, यानी मींस के यहाँ पे आपको जो फार्मूलाज लिखने पड़ेंगे अपनी एक्सेल फाइल के लिए, वो फार्मूला आप अपनी वर्ड फाइल में भी लिखेंगे कि आपने प्लस के लिए क्या फार्मूला यूज किया, एवरेज के लिए क्या फार्मूला यूज किया। सो यू मस्ट राइट ऑल द फार्मूलाज, सही है। और ये तमाम फार्मूला जो आप लिखेंगे वो आपने वर्ड फाइल में भी लिखना है, एक्सेल में तो अप्लाई करना ही करना है और एक्सेल फॉर्म्स में अप्लाई करना है। और उसके बाद ये बताना है कि हाईएस्ट मार्क्स का क्या फार्मूला यूज किया था और स्टूडेंट नेम लिखने का क्या फार्मूला यूज किया था। थोड़ा सा जो ट्रिकी होगा वो नेम फाइंड करने का फार्मूला होगा, तो आप खुद से ही सर्च करें नेट पे कि नेम कैसे ऑटोमेटिकली शो हो सकता है। और वो एक्सेल शीट आपने अपलोड करनी है, क्या कहते हैं, वर्ड फाइल भी और एक्सेल फाइल, एक्सेल शीट भी। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ, लेट्स सी कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ये देखें कि ये मैंने असाइनमेंट किया हुआ है आपका। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स 30 और ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेट सपोज यहाँ पे अहमद है, अहमद के मैं असाइनमेंट 1 के अंदर सिर्फ मैंने यहाँ पे देख रहे हैं 100 कर रहा हूँ, 7 मार्क्स पे 100 कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने 100 किए तो अब ये देख रहे हैं यहाँ पे नेम आ गया अहमद,
इसके टोटल मार्क्स आ गए 117 जो यहाँ पे मेंशन है। इसकी एवरेज कैलकुलेट होके आ गई, इसके हाईएस्ट यानी ये 100 थे तो 100 हो गए, इसके लोएस्ट 8 थे, 8 शो हो रहे हैं। अब अगेन मैं यहाँ पे इसके 7 कर देता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अगेन सारा टॉप कर गई। फिर यहाँ पे लेट सपोज अली है, अली के यहाँ पे मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ मार्क्स। तो जैसे ही मैंने अली के 50 मार्क्स लिखे तो टोटल 67 हो गए। ये एवरेज डेफिनेट डेसिमल्स में वैल्यू आ सकती है। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अहमद के 50 मार्क्स हाईएस्ट हैं, इसके लोएस्ट 8 मार्क्स हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो 67 है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट भी हो रहे हैं। और नेम किसका है? अली का। ठीक है, तो ये इतना एक असाइनमेंट है जो कि आपको काफी सारी चीजों की प्रैक्टिस करवा सकता है। इससे आप काफी अच्छी अपनी शीट्स बना सकते हैं। सिंपल ये है कि ये जो कॉलम्स हैं, सही ना, क्विज 1 क्विज 2 क्विज 3 वाले जो कॉलम्स हैं, इसके अंदर आपने डेटा एंटर करना है अपना, कोई भी जो आप डेटा एंटर करना चाहें। आपने अपना डेटा एंटर कर दिया रैंडमली। इसके अंदर मैं कोई वो मैंने अभी फिलहाल लिमिट नहीं रखी है कि आपने इतने नंबर डालने हैं, इतने नहीं डालने। तो लेट सपोज कि आप देख रहे हैं कि मैं जो नंबर डाल रहा हूँ तो उससे क्या कहते हैं, हाईएस्ट मार्क्स खुद ब खुद कैलकुलेट हो रहे हैं, और जो पार्टिकुलर स्टूडेंट है उसका नाम खुद ब खुद नीचे लिखा हुआ आ रहा है। यानी मीन्स के अगर देखा जाए तो पूरी क्लास की अगर मुझे जीपीए निकालनी हो तो इस तरह से मैं अगर जीपीए सबकी एंटर कर दूं तो मेरे पास ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, थर्ड पोजीशन पे कौन है, एंड सो ऑन। तो ये पूरा मेरी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन वगैरह जो है वो एक्सेल शीट पे परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं इसको ये देख लें जरा। एलएमएस को मैं ओपन करता हूँ, अगर यहाँ पे ओपन हो जाए, वरना आपके पास भी इसी तरह से ये शो करेगा। ठीक है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और अपनी जो आईडी होगी और पासवर्ड जो आपको गिवन है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अब सर मेरा ईमेल एड्रेस आपको पता है कि wasim.munir@su.edu है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका आपका जो भी पासवर्ड होगा अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे। स्टे साइन इन हियर यस कर दें ताकि बार बार आपको फिर साइन इन ना करना पड़े। तो जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपके पास आपका कोर्स शो हो रहा होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सही है ना, 1282 करके इसका क्लास नंबर है। यानी मीन्स के हिसाब से आपको ये डिफरेंस याद रहेगा कि लैब है, थ्योरी है। तो लैब और थ्योरी के अंदर ये टी ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द थ्योरी। तो ये आपको रिमाइंड करा देगा कि आप सही टैब में क्लिक कर रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देख रहे हैं कोर्स आउटलाइन भी रिप्रेजेंट हो रही है, ई बुक मैंने डाल दिया वो रिप्रेजेंट हो रही है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का बेसिक लेक्चर रिप्रेजेंट हो रहा है, एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का मैंने कंबाइन, और ये नंबर सिस्टम्स मैंने दिए हैं करंट वीक है, और असाइनमेंट नंबर 1 यहाँ पे दिए मैंने। ठीक है ना, इसकी लास्ट ड्यू डेट जो है वो समझ लें 18 है, नॉट 19, क्योंकि रात के 12 बजते हैं तो 19 हो जाएगी। तो मैक्सिमम 18 1 वीक का टाइम है आपके पास, जो कि आपने असाइनमेंट सबमिट कराना है। जैसे ही असाइनमेंट पे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये असाइनमेंट क्या कहते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके यहाँ पे आपके पास अपलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। दो फाइलें आपने अपलोड करनी है, एक एक्सेल फाइल अपलोड करनी है और एक वर्ड फाइल अपलोड करनी है, जिसके अंदर जो मैंने आपको ऑलरेडी असाइनमेंट में इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये भी पता चल जाता है कि जब मैं यहाँ पे मेन कोर्स के ऊपर इस पे क्लिक करता हूँ, पार्टिसिपेंट्स, जैसे मैं पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये आप सबके नाम आ रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज कि अभी मैंने लॉगिन किया अपनी आईडी से, मुझे सिर्फ लास्ट एक्सेस टू कोर्स इज 1 सेकेंड, सही है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके नाम यहाँ पे सबके लिखे हुए आ रहे हैं, और ये नजर आ रहा है कि आपने लास्ट टाइम कब इसमें लॉगिन किया था। आई थिंक शानजे ने परसों लॉगिन किया था। इसके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको लॉगिन किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। यानी ये दोहा ने भी क्या कहते हैं 1 घंटा 50 मिनट पहले इसमें लॉगिन किया था। स्पेशली मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनके आगे नेवर नेवर और नेवर लिखा हुआ है कि उन्होंने अभी तक इसको लॉगिन नहीं किया है। तो काइंडली इसको लॉगिन जरूर कर लीजिएगा ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और हमारी तमाम लेक्चर्स असाइनमेंट्स इसी पे ही आएंगे, उसी पे अपलोड होंगे।
कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो पूछ लें अभी, तो बट अदरवाइज मैं सेशन को फिर क्लोज कर दूंगा। और आपकी जो अटेंडेंस है वो खुद ब खुद मेरे पास नोट डाउन हो गई है इसमें टीम्स के ऊपर। कोई क्वेश्चन है टाइप करके पूछ लें, या फिर अगर आपका ऑडियो काम कर रहा है, माइक ऑन कर रहा है, माइक पे पूछ लें। मेरे पास ये अटेंडेंस जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड अटेंडेंस शीट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितने भी आज स्टूडेंट प्रेजेंट हैं उनके नाम आ जाएंगे, तो फिर मैं उसको आगाही पे सिस्टम के अंदर खुद ब खुद मार्क कर लूँगा। कोई क्वेश्चन कोई थ्योरी कोई कोई और कोई क्वेश्चन?